नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी पर इतने केस चल रहे हैं, लेकिन उन सब केसों में एक केस सबसे अहम, और वो है राहुल गांधी के नागरिकता का वाला केस। क्योंकि राहुल गांधी के नागरिकता वाला केस अब इस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां राहुल गांधी बार बार इस तरह की अड़चनें लगाते आए, और वो अड़चन नहीं थी। कई जगह तो खबरें अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके लोग वकील को पूरी तरह से धतिया के, मतलब उसको केस से निकालने का प्रयास किया गया है, और आज भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ है। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी के नागरिकता के केस में कोर्ट में क्या हुआ है। इससे पहले जज ने केस छोड़ा था, लेकिन अब की बार वो वकील जो शुरुआत से लड़ते आए, वो आज उन जज वकील साहब के साथ क्या हुआ है आपको दिखाते हैं। एक हिम्मती, निडर, एक वकील जो कहीं ना कहीं आज ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, शायद वो देश की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस देश की लड़ाई में क्या क्या चीजें आड़े आ रही हैं आपको दिखाते हैं। क्योंकि अब एक बार फिर से वो वकील, जहां जज केस छोड़ दिया, आपने पता है, वो वकील आज उनका हाल दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जज साहब, वकील साहब को कोर्ट जाना था राहुल गांधी की नागरिकता की सुनवाई के लिए, लेकिन वकील साहब कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे, वो बड़ी हैरानी वाली बात है। चलिए पहले इस पूरी खबर को हम एक बार बताते हैं कि आखिरकार इस केस में कब कब क्या हुआ। कब कब क्या हुआ नहीं, पूरी केस नहीं बता रहा हूं, कब कब ऐसे वकील यस विघ्नेश शिशिर जो अब तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरकार इस बार भी उन्हें कोर्ट जाने से क्या धमकी दी गई, क्या उनकी जान को खतरा, क्या कुछ था, वो खुद वहां पर बताया है उन्होंने। लेकिन सबसे पहले हम इस घटनाक्रम को, आखिरकार कब कब इस केस में राहुल गांधी और उन लोगों ने क्या क्या किया, पहले देखिए आपके सामने। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा। आपको बता दें, ये केस जो लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चल रहा है, इससे पहले ये केस जो है वो रायबरेली के केस में चल रहा था। राहुल गांधी जहां रायबरेली से सांसद है, चूंकि नागरिकता विषय जो था राहुल गांधी की सदस्यता, संसद सदस्यता को रद्द करने का था, इसलिए याचिका गई थी रायबरेली के कोर्ट में। वहां पर पहले क्या हुआ आप देखिए, ये पहले की खबर है। यूपी, राहुल गांधी के केस को रायबरेली से ट्रांसफर करने की याचिका याची, बोला जान को खतरा, धमकी दी गई। जी हां, याचिकावादी भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, विघ्नेश शिशिर ने दायर की। उन्होंने रायबरेली में सुनवाई के दौरान जान को खतरा बताते हुए केस ट्रांसफर करने की मांग की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ आप देखिए लाइव लॉ की रिपोर्ट है। राहुल गांधी नागरिकता विवाद, बीजेपी कार्यकर्ता ने रायबरेली में वकील पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। हाई कोर्ट ने मामला लखनऊ ट्रांसफर किया। आपने देखा, ये वकील साहब ने को धमकी दी जाती थी रायबरेली कोर्ट में, और वकील साहब को धमकी के बाद यहां पर आपको बता दें रायबरेली कोर्ट में एक मामला हुआ था, जहां ये वकील साहब पे आप कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि इनको कई लोगों ने घेर लिया था। राहुल गांधी के लिए क्यों याचिका डाल रहे हो, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों याचिका डाल रहे हो, घेर लिया था, जान से मारने की धमकी दी गई। कोर्ट परिसर में सब कुछ हुआ था, सैकड़ों की भीड़ इनको घेरा था, और ये बेचारे किसी तरह से वहां पर कोर्ट में जिरह करके आखिरकार ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचता है। और उसके बाद अब देखिए आगे क्या होता है, जरा आपको दिखा देते हैं। अब ये पूरा मामला पहुंचता है, तो ये पूरा मामला लखनऊ की, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहुंचता है, जहां जज साहब पूरी सुनवाई करते हैं। पूरी सुनवाई करने के बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं, और वो फैसला क्या था कि राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता पर देखिए। तो राहुल गांधी के एफआईआर की जो बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने के उसके बाद आदेश दिए गए। लगभग 4000 पन्ने, जिस प्रकार से दावे किए गए, 4000 पन्ने गृह मंत्रालय ने सौंपे, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कोर्ट में सौंपे। उसके बाद बहुत सारी जिरह हुई एस विघ्नेश शिशिर ने। उसके बाद राहुल गांधी को यहां पर सीबीआई जांच की और एफआईआर के आदेश हुए। लेकिन यह मामला महज 24 घंटे के भीतर क्या हुआ आप देखिए। उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी एफआईआर, हाई कोर्ट ने दोहरी नागरिकता मामले में लगाई रोक। जी हां, ये
24 घंटे के भीतर एक बार फैसला आता है कि राहुल गांधी की एफआईआर सीबीआई की जांच होगी, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर इस पर रोक लगा दी जाती है और कहा जाता है, यहां पर कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी के पक्ष नहीं सुना गया है। राहुल गांधी का पक्ष सुनने के बाद यानी 3 दिन का समय दिया गया, उसके बाद हम फैसला लेंगे दोबारा से, और यह अभी तब तक ले ये एफआईआर और सीबीआई जांच का मामला स्टे रहेगा। उसके बाद देखिए घटनाक्रम क्या हुआ, आप देखिए। उसके बाद राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग किया। सामने आई ये वजह, जी हां, ये देखिए। उसके बाद महज 3 दिन के बाद जो समय दिया गया था, उससे पहले, समय से पहले ही जज साहब को अपना केस छोड़ करके जाना पड़ा। और जज साहब ने आरोप जो बताया, उनका मुख्य कारण था, उन्होंने कहा कि देखिए जो एस विघ्नेश शिशिर हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं इस केस के बारे में, इसलिए मैं राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए मैं इस केस से अलग करता हूं अपने आप को। सवाल यहां एक बार यही है कि जज साहब के ऊपर मैं उनके क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूं, लेकिन एक नॉर्मल केसेज में बात कर रहा हूं। अगर लोगों के सोशल मीडिया पर लिखने से जज केस छोड़ने लगे, तो आज जो 5 करोड़ केसों की संख्या वो मेरे ख्याल से 50 करोड़ तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि आजकल हर कोई जो होता है ना, वो तुरंत ही सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ लिखता है। और इसमें चलिए मान लीजिए किसी ने सोशल मीडिया पर लिख ही दिया था, तो जज साहब, ठीक है, कोई बात नहीं होगी, उनके दिल पे आहत हो गया होगा, लेकिन कम से कम जज साहब को बुला करके उस याचिकाकर्ता को फटकार लगानी चाहिए थी, यहां तक भी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। लेकिन जज साहब ने वो फटकार लगाने से उचित समझा कि वो केस छोड़ दिया। अब अंदर खाने क्या बात रही, आप समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं, अब क्या हुआ है इस घटनाक्रम में, वो, क्योंकि अब की घटनाक्रम ज्यादा समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब चूंकि जज साहब छोड़ चुके थे, नए जज साहब सुनवाई कर रहे थे, लेकिन जब नए जज साहब सुनवाई कर रहे थे, उनकी तारीख आई, तब क्या हुआ देखिए आपके सामने की घटना है। देखिए यहां पर पत्रिका ने लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में की सुनवाई के शुक्रवार को टल गई। याचिकाकर्ता कर्नाटक भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर सुरक्षा कारणों से कोर्ट नहीं पहुंच सके, इसलिए सुनवाई टाल दी गई। अब अगली सुनवाई 27 मई को होगी। रखिएगा, इसमें एक लाइन कही गई, सुरक्षा कारणों से कोर्ट नहीं पहुंच पाए। ये बंदा अपनी जान पर खेलकर ये पूरा का पूरा केस जो है लड़ रहा है, समझिए आप बात को। देखिए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखों को फारसी का, इतना कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, और मेरे नहीं है, मैंने जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स थी वही सब दिखाई है, और कोई भी अपनी तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं जोड़ा है। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि जब जब घटनाक्रम हुए उस घटनाक्रम को बताया, चाहे रायबरेली कोर्ट में उस जज को, मतलब वकील को धमकी मिली, उसके बाद वकील ने याचिका लगाई कि भैया यहाँ से हमारा केस बता दो, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी, 100 लोगों ने घेरा वगैरह वगैरह। वहां पर कोर्ट ने माना, ठीक है ऐसा है, तभी तो कोर्ट ने ट्रांसफर किया हुआ केस। तब कोर्ट ने ट्रांसफर किया इलाहाबाद खंडपीठ की लखनऊ, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को। लखनऊ खंडपीठ में एक जज साहब फैसला सुनाते हैं, फैसला सुनाने के 24 घंटे के भीतर फैसला पलटना पड़ता है, 48-72 घंटे के अंदर जज साहब खुद केस छोड़कर चले जाते हैं। अब मामला नए जज के पास आता है, नए जज साहब की सुनवाई करनी थी, तो पता चलता है साहब एक दिन सुनवाई थोड़ी सी हुई, उन्होंने अगली तारीख दी, और अगली तारीख को वकील साहब ही नहीं पहुंचे, और वो बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा कारणों से वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। ये कौन सा देश है जहां वकील सुरक्षा कारणों से कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे? सवाल बड़ा है, किसके लिए सवाल है, कौन यहां क्वेश्चनेबल है? आप बताइए कि आखिरकार क्या राहुल गांधी को यहां डर है कि हाई कोर्ट में मतलब धमकी मिल रही है, या वकील को धमकी मिल रही है, किसकी सुरक्षा को खतरा है? सोचिएगा। मैंने नागरिकता का केस नहीं डिस्कस किया राहुल गांधी, क्योंकि ब्रिटेन की नागरिकता की थी, लेकिन आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और होशियारों के लिए इशारा काफ़ी है, आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर कौन किसको धमका रहा है। इस प्रथम दृष्टिया देखने से साफ पता चल रहा है कि कौन किसको धमका रहा होगा। बने रहिए और न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।